तो ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने यहाँ से पिक किया है और आपके बहुत लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं, उनको भी मैंने उठाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेज भेजने में किसी को परेशानी तो नहीं हो रहा, चैट करने में? आवाज़ मेरी जा रही है? अगर आवाज़ का समस्या है तो चैट करके चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि यहाँ से आवाज़ क्लियर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ओके सर, थैंक यू शुभम, थैंक यू। अमन कुमार, यस सर यू आर ऑडिबल, थैंक यू अमन। बीपीएससी अब हो रहा है सर, वेरी गुड। एओ नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार एओ। शैलजा, यस सर, वेरी गुड शैलजा। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप जिनका एसएससी है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, और ये आपका आप ही के किसी स्टूडेंट ने भेजा है। तो चलिए 1 मिनट का समय आप खुद पॉज करके बना कर देखो बनता है कि नहीं। और जब भी आंसर आए तो कि कृष्णा ने आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। कृष्णा का आंसर 1 आया है। चलिए तो आइए देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक जिनको आपको जिन्होंने पढ़ रखा है उनको आइडिया होगा कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपका टी रेशियो क्या होता है। तो ये जो सेक है, ये सेक का मतलब होता है 1/cos। सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos, 1/cos। और tan का मतलब होता है sin/cos, sin/cos। तो अगर देखो यहाँ पर तो क्या है हो रहा है कि दोनों के नीचे cos है, तो इसलिए ऊपर में क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन, अच्छा, बटा cos। और cos को अगर ऊपर भेज दे, cos को ऊपर भेज दे तो cos क्या बन जाता है? सेक। इनटू इधर क्या है? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि सेक ए, अच्छा, सेक ए और यहाँ का सेक ए, दोनों क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस, 1 मिनट, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा कि सेक और कॉस क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स होते हैं इसका मतलब सेक और कॉस को गुना करने पे 1 आ जाएगा। बेसिक बातें बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होगा क्या हो कि 1/cos किसके बराबर हो जाता है? सेक के बराबर। या 1/sec किसके बराबर हो जाता है? कॉस के बराबर। तो सेक और कॉस एक दूसरे को क्या हो गया? इन्वर्स। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर कॉस इंटू सेक। तो यहाँ स्क्वायर है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कृष्णा का आंसर सही था, वेरी गुड कृष्णा। रोहित पांडे, प्रणाम सर। कृष्णा ऑलरेडी आपका आंसर देख चुका हूँ, वेरी गुड कृष्णा। आंसर आप लोग अपना जरूर पोस्ट कर दिया करो। और जैसे मैंने बताया कि आप लोग आंसर पोस्ट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि क्लास में किसी कारण आप लोग का आंसर मेरे पास नया भी आ पाए,
तो यहाँ से आपका पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन में किसी बच्चे ने भेजा है। क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपया में गई, मतलब बेची गई, टाइपिंग मिस्टेक है। 12 पुस्तक है, 12 बुक, 12 बुक बेचकर कितना रुपया उसे मिला? 1800 रुपया। 12 बुक बेचकर 1800 रुपया मिला। और इस कंडीशन में क्या हुआ? 3 बुक का लाभ हुआ है। लाभ जो हुआ है वो कितने बुक का हुआ है? 3 बुक का लाभ हुआ है। और वो उसका तुलना किससे किया गया है? लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझ लो। एक दुकानदार ने 12 किताब बेचा और उसको खर्चा के 3 किताब के खर्चा का फायदा हो गया। बेचा कितना किताब? 12 किताब। फायदा कितना का हुआ? 3 किताब का। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 15 किताब का दाम, 15 किताब का जो खर्च था वो खर्च उसने 12 किताब बेचकर निकाल लिया? बोल सकते हैं ना भाई। 12 किताब बेचा और उसे 3 किताब का खर्चा का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 किताब बेचने पर 3 किताब का खर्चा उसने निकाल लिया। इसका मतलब कि उस 12 प्लस 3 15 किताब का खर्चा टोटल उसने 12 किताब बेचकर निकाल लिया। और 12 किताब उसने कितना में बेचा है? 1800 रुपया में। तो ये 12 किताब का सेलिंग प्राइस हो गया 1800 रुपया। लेकिन अगर बात किया जाए तो ये क्या बोलेंगे कि 15 किताब का कॉस्ट प्राइस, 15 किताब का कॉस्ट प्राइस हो गया 1800 रुपया। तो 15 किताब का कॉस्ट प्राइस 1800 रुपया है, तो एक किताब का सीपी कितना हो जाएगा? तो भाग दे देंगे 1800 बटा 15, यानी हो जाएगा 120। अब सिंपल सोचो ना, 5 आपने कलम खरीदा, 4 बेचा और सारा खर्चा आपने 4 कलम ही बेच कर निकाल लिया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 5 किताब का जो खर्चा, 5 कलम का जो खर्चा था वो सारा वसूल आपने कर लिया 4 कलम बेचकर। तो इसका मतलब 1 कलम का जो खर्चा था वो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। तो सेम लॉजिक यहाँ पर हम लगा देंगे। तो एक किताब का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 120 रुपया। तो यही हो गया आपका आंसर। अगर किन्हीं को समझने में डाउट हो तो आप यहाँ टाइप कर दिया करना। कृष्णा का 120 आ गया है, अमन का भी 120 आ गया, शुभम, वेरी गुड शुभम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बताओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी 120 नंबर आया है। चलिए स्वीटी कुमारी, आप भी आंसर बताओ जो भी है। चलो आंसर आप दो चाहे ना दो, लेकिन जो मैं समझाता हूँ अगर वो कुछ डाउट हो, आपको समझ में नहीं आया तो आप टाइप जरूर कर दो। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपका चैट बॉक्स कमेंट देख लेता हूँ, ताकि किन्हीं का अगर कुछ डाउट है और चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं तो उनको उस डाउट को मैं दोबारा क्लियर कर सकूँ। आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पर टाइम अपना दे रहे हो तो 200% फ़ायदा उठाना है। आईपीएल मैच छोड़कर आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने टाइम का। तो अभी तक किन्हीं का डाउट नहीं आया, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताएं। 2 ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर हो गया, दूसरा ऑड नंबर हो गया। 2 ऑड नंबर क्या हो गया? लगातार हो गया, है ना। तो दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कि एक इवन नंबर होगा। ये अगर ऑड है और ये दूसरा ऑड है ना, तो 2 ऑड के बीच में जाहिर सी बात है कि एक इवन नंबर होता है। और कल के वीडियो में अगर देखो तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि इस तरह कंडीशन में जो बीच का संख्या होता है, बीच का संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं
कि जो लगातार संख्या, लगातार विषम या सम संख्या, इवन या ऑड संख्या का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है 6723, उसमें एक जोड़कर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6723 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √6724। अब स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका मैंने बताया है, फिर से एक बार कर दे। संख्या कितना भी बड़ा हो, आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। बस उसके लिए ज़रूरत क्या है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहले टारगेट करेंगे कि ये पूरा का पूरा संख्या जो है किसके स्क्वायर से ज़्यादा है या कम है, 50 का स्क्वायर या 100 के स्क्वायर, हम इनसे टारगेट करेंगे। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, तो 2500 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। तो अब ऐसे कंडीशन में जहाँ कन्फ्यूजन हो कि हम 50 के स्क्वायर से ज़्यादा समझें या 100 के स्क्वायर से कम समझें, तो आप नज़दीक देख लो कि किसके नज़दीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 के स्क्वायर के नज़दीक है ना, क्योंकि 2500 से कितना ज़्यादा है, 2500 के देखो तो क्या हो गया आपका 40 से ऊपर 4200 ज़्यादा है ना। और 10,000 से देखो तो कितना, लगभग 33 कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 के स्क्वायर से कम है। तो 100 के स्क्वायर से कम है, इसका मतलब कि इसका जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 100 से कम होगा। कितना कम होगा ये पता करने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम 2 अंक जो 24 है, 1 से 25 तक में किस संख्या के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक से मैच करता है। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो आप यहाँ क्या रख दोगे 18। तो 100 माइनस 18 कितना हो गया, 82। इसका मतलब कि ये जो बीच वाला संख्या है ना, वो कितना है, 82। तो अगर ये इवन जो 82 है बीच में है, तो 82 के पहले ऑड नंबर कौन था, 81, और 82 के आगे ऑड कौन था, 83। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो छोटा विषम संख्या है, छोटा विषम संख्या है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो छोटा वाला विषम संख्या कितना हुआ, 81, तो 81 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। हमारा यही हो जाएगा आंसर। डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड अमन, वेरी गुड कृष्णा। और आज सूर्या भाई लगता है अभी तक नहीं आया है। वेरी गुड। किन्हीं को भी डाउट हो तो आप जरूर टाइप कर दो। ऑल क्लियर है ना, आज सब लोग सीरियस है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज अच्छे खासे क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर के, ये तो सारे आप ही के डाउट हैं जो बच्चों ने भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 एम प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा। अर्थात ये बोला जा रहा है कि m एक क्या है, इवन नंबर है। m क्या है, m का वैल्यू है जो है इवन नेचुरल नंबर है। वो इवन नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इनका जो गुणनफल होगा, m का वैल्यू रखने पर इनका जो वैल्यू होगा वो हमेशा नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन से हमेशा कटेगा, हमेशा डिविजिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है कि m का वैल्यू अपने तरफ से रख देना है। और m के लिए साफ तौर पे बोला गया है कि इवन नंबर होना चाहिए, तो सबसे छोटा इवन नंबर रख देंगे। तो m का सबसे छोटा जो इवन नंबर रखेंगे वो वैल्यू हो जाएगा 2। तो अगर आप m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4, तो m का वैल्यू अगर 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 6, और 6 गुना 4 गुना 2 कितना हो गया, 48। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वैल्यू कितना हो गया, 48। अब हमें बताना है कि किस ऑप्शन से ये 48 जो है डिविजिबल है। तो 24 से डिविजिबल है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 24। वेरी गुड।
वेरी गुड कृष्णा, निखिल, शैलजा, वेरी गुड शैलजा, निखिल, रोहित पांडे, वेरी गुड। एंड इसी तरह आंसर दीजिए, आप लोगों को आंसर देखते हुए देख के मेरा भी हिम्मत बढ़ता है। वेरी गुड, और भी लोग हैं, 10 लोग हैं, और भी करो अभी लाइव। अच्छा प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करने से थोड़ा सा मेरे वीडियो का रीच बढ़ जाएगा। शेयर और लाइक कमेंट तो आप कर ही रहे हो, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी वीडियो अगर आपके सामने से गुजरता है, चाहे शॉर्ट्स, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निखिल, थैंक यू सर। निखिल आपको थैंक यू, आईपीएल छोड़कर आप यहाँ मुझे टाइम दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। देखो जो इंग्लिश मीडियम के उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोला जाता है अपरिमेय। तो क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नहीं है मतलब कौन सा संख्या रेशनल है, सिंपल सा मतलब हो गया। और रेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर जो होता है वो दरअसल p बाई क्यू के रूप में होता है। एक फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर में एक संख्या होता है और नीचे में संख्या होता है, जहाँ पर q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर का आप ओवरऑल मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि रूट वाला संख्या, ऐसा रूट वाला संख्या जिसका जो स्क्वायर रूट है वो एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले, मतलब जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका जो अंडर रूट होगा, जैसे 3, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। 5, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर आप दोनों को गुना कर दोगे तो रूट ही रहेगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। लेकिन अगर आप √4 बोलोगे तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2। तो ये डिसमल, इन सब का जो वैल्यू होगा वो डिसमल में आएगा। तो ये डिसमल में जिसका वैल्यू आ जाएगा वो इंटीगर नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहा जाता है इरेशनल। ठीक है। लेकिन अगर √4 बोलोगे तो √4 का मतलब क्या हो गया 2, तो 2 तो एग्जैक्ट संख्या हो गया ना, ये क्या हो गया इंटीगर हो गया। ठीक है। तो हमें दरअसल इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि कौन सा रेशनल है। तो जो रूट दिख रहा है वो तो पहले ही कैंसिल कर दो कि ये क्या है इरेशनल, अपरिमेय संख्या है, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कौन नहीं है। ए 15/16 ये रूट नहीं है ना, तो ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। रूट दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर नहीं है। और हमें आंसर देना है कि कौन रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो √9 का मतलब क्या हो गया 3 और √16 का मतलब क्या हो जाता है 4। तो 3 × 4 क्या हो गया 12। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ऑप्शन में बी एंड सी बोथ लिखा हुआ है ना, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, शायद बटा हो जाना चाहिए था, तो 3/4 हो जाता। खैर अगर ओवरऑल देखा जाए तो रूट के आधार पे हम बोल देंगे, सिर्फ रूट के आधार पे, क्योंकि इन दोनों में से मुझे बेस्ट आंसर चुनना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 15/16 को बोल दूंगा। दोनों आंसर है एक्चुअली बी एंड सी। तो एसएससी में अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन का 2 जवाब रहे। तो आमतौर पे क्या करना है कि जो जिस ऑप्शन का पहले आपको दिखाई दे, जैसे बी और सी दोनों सही है तो बी आपको दिख रहा है तो बी पे टिक लगा दो, है ना। ये फ्रैक्शन में है, ए क्या है 12 क्या है इंटीगर, तो आप इसे भी आंसर बना सकते हो। दोनों सही है। अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करो तो बेस्ट ऑप्शन के अनुसार मैं सी पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सी जो है पूरा का पूरा क्या है इंटीगर है, जबकि ये क्या है 15/16 एक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों में अगर बेस्ट चुनना है तो मैं 12 पे टिक लगा दूंगा। आप लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा होगा। कृष्णा भाई चीटिंग मत करिए। अरे कृष्णा चीटिंग नहीं करता। निखिल सर ऑप्शन सी, वेरी गुड निखिल। दोनों सही है, दोनों सही है। मैंने कहा ना कि
15/16 जो है वो भी सही है। क्यों भाई? क्योंकि p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर होना चाहिए। और ये √9 और √16, 3 × 4 = 12, ये भी सही है। वेरी गुड, लगभग सब लोग का सही है। रोहित पांडे बी बोल रहे हैं, निखिल बी बोल रहे हैं, बी भी सही है। क्या होता है ना कि दो सही में से एक सही चुनना जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है। निखिल बोल रहे हैं सर मैंने लाइक भी कर दिया, थैंक यू निखिल। सब लोग प्लीज़ प्लीज़ यार वीडियो को जो है वो लाइव जरूर कर, क्या कहते हैं, शेयर जरूर कर दो, थोड़ा सा रीच बढ़ेगा। और हो सके तो वीडियो को जो है आप अपने फेसबुक जो पेज होता है उसमें भी आप शेयर कर देना, कुछ वीडियो का रीच मेरा बढ़ जाएगा। अभी जो भी है आप ही लोग हो बेस। तो आप लोग के कमेंट से लग रहा है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे लड़के जाग रहे हैं। लड़कियों को देखकर अच्छा लग रहा है कि वो लोग अनुपमा सीरियल छोड़कर यहाँ क्लास कर रही हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में 2000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163 रुपया 20 पैसा होगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन हो गया कि कितने टाइम में प्रिंसिपल अगर 2000 है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर 4% रेट है तो CI जो है वो कितना होगा? 163 रुपया 20 पैसा। तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है ना। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें टाइम पूछा जाए तो आपको सिंपल क्या करना है कि आप एक LHS बराबर RHS का कंसेप्ट बना लो। LHS बराबर RHS कहने का मतलब हम एक वैल्यू इधर रखेंगे और एक वैल्यू इधर रखेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक साइड हम जो है अमाउंट बटा प्रिंसिपल लिख देंगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल। इस साइड क्या होगा? इस साइड हम रेट वाला, तो रेट जब से परसेंटेज में लिखते हो ना तो रेट परसेंटेज में R% का मतलब क्या हो गया? R/100। तो अमाउंट ऊपर में R/100/100 इस तरह से पहले लिख लेंगे। तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2163.20 बटा प्रिंसिपल कितना हो गया? 2000 बराबर रेट कितना है? 4%। तो नीचे में 100 होगा और ऊपर में कितना हो जाएगा? 104। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आमतौर पे एक नज़र में आंसर बन जाएगा। देखो क्या करना है, डिसमल है तो डिसमल को अगर हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या लगता है ऊपर और नीचे जो है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो 2 से कटेगा तो नीचे में कितना हो जाएगा? आप सिंपल नीचे में देखो, ध्यान दो, नीचे में कितना हो जाएगा? 1 पर 4 जीरो। अच्छा इधर कितना है नीचे में? 100। तो 100 का कितना पावर जो है आपको 4 जीरो देगा? 100 पर कितना पावर जो है, 100 पर कितना पावर जो है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू रखते हैं। तो 100 का कितना पावर जो है वो 10,000 होता है। तो जाहिर सी बात है 100 का स्क्वायर, यानी टाइम की जगह पे कितना होना चाहिए? 2 आंसर। यही हो जाएगा आंसर। ऊपर आप चेक करते हो, मेहनती हो तो चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ से दिख रहा है ना कि 100 का स्क्वायर 10,000, तो इसलिए टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 साल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उत्कर्ष माथुर, यस सर, वेरी गुड उत्कर्ष। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उत्कर्ष। अमन कुमार 2 साल, वेरी गुड अमन। कृष्णा 2 साल, कृष्णा इज ऑन द फायर। निखिल 2 साल, रोहित पांडे 2 साल, BPSC हब 2 साल, उत्कर्ष माथुर 2 साल, वेरी गुड वेरी गुड। अगर डाउट हो, एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके एक बार फिर से समझ लो। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप एक बार चैट कर दो कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक बार फिर से सर, ओके शैलजा, देखो क्या होता है कि आपने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्कूल में फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप?
कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर टी, है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। तो पी को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल बराबर, ये अगर करो तो 100 गुना 100 हो जाएगा, प्लस आर, तो 100 प्लस आर हो गया, और नीचे में क्या हो गया, 100 का पावर टाइम, है ना। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन से वैल्यू यहाँ रख दिया। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल 2000 है, सी आई 163 रुपया 20 पैसा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया। तो अमाउंट के जगह पे मैंने कितना रख दिया, 2163 रुपया 20 पैसा, यहाँ दिख रहा होगा आपको। और प्रिंसिपल के जगह पे कितना है, 2000, है ना। डिसमल था तो डिसमल को हमने हटाया, तो नीचे में 2 जीरो रख दिया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब रेट कितना है, 4, तो 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 104/100। अब समय बर्बाद ना हो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने इसे देखा कि कट रहा है कि नहीं, तो 2 से ऊपर भी कट जाएगा और 2 से नीचे भी कट जाएगा। तो हम नीचे वाले ही वैल्यू पे फोकस करते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 10,000। अब ये 10,000 कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है कि इसके पावर से आएगा, नीचे वाले का पावर का वैल्यू नीचे ही रहेगा ना। तो 100 का कितना पावर, 10,000 होता है, तो जाहिर सी बात है 100 का स्क्वायर करने पे, तो स्क्वायर मतलब पावर 2, और पावर का पोजीशन कहाँ होता है, टाइम के जगह पे, है ना। तो इसलिए टाइम के जगह पे हो गया आंसर 2 साल। आंसर कितना हो गया, 2 साल। मैं झुकेगा नहीं, वेरी गुड। मत झुको, कौन झुका रहा है अमन, रोहित पांडे। 3 साल वाला टाइम ले लेता है एग्जाम में सर। हाँ तो डिपेंड करता है ना वैल्यू पे। अगर आप देखो नीचे, अगर क्या कहते हैं 100 का पावर 3, यानी 6 जीरो अगर नीचे में दिखाई दे तो समझ जाओ कि 100 का पावर 3 हो जाएगा। कभी कभी 100 को काट के भी होता है। तो जब सुई से काम हो रहा है तो फालतू में तलवार क्यों निकाला जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना कंसेप्ट मेरे ख्याल से इनफ है। अमन बिल्कुल तुम झुकना मत भाई, तू फायर है, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैलजा, उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब मैंने कुछ क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का लिया है। टाइम एंड वर्क का चूंकि आपका कंसेप्ट अभी करंट में है तो समझ में क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, 2024 का है, सीजीएल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड। ए और बी, ए दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए प्लस बी 20 दिन हो गया, 20 दिन में काम करेगा पूरा। और ए जो है वो 30 दिन में, तो बी कितना दिन में काम करेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और सीजीएल पिछले साल का क्वेश्चन है आपका, 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो आप सिंपल क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 60 भाग देकर इफिशियंसी निकाल लो, क्योंकि एलसीएम क्या बताता है, अमाउंट ऑफ वर्क, है ना। जब भी आप समय का एलसीएम लेते हो तो क्या बताता है, काम। तो ए और बी मिलकर कौन सा काम कर रहे थे, तो हमें पता चल गया कि 60 काम कर रहे थे। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी कि 60 काम कर रहे थे कितना दिन में, तो 60 काम कर रहे थे 20 दिन में, तो हम एक दिन का काम पता करेंगे। तो 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। और ए 30 दिन में कितना काम किया, 60, तो एक दिन में 2। तो जिसका समय निकालना है उसका एफिशिएंसी निकालना होगा, है ना। तो दोनों का क्षमता 3 है और ए का क्षमता 2 है, तो इसका मतलब बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1। अब जिसका समय निकालना है ना, तो काम को रखो ऊपर और जो काम करेगा उसका क्षमता रख दो नीचे। तो 60/1 कितना हो गया, 60। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बच्चा वाला था प्रीवियस ईयर का।
सबका आंसर आ रहा होगा 60। वेरी गुड वेरी गुड। विश्वजीत वेरी गुड। विश्व कृष्णा वेरी गुड। स्वीटी कुमारी स्वीटी और भी आंसर आप टाइप किया करो, तो बहुत देर के बाद आपने आंसर दिया है। अमन कुमार 21,000 दो कितना लिखा है भाई, 2,16,320। अगर एक बार और कटेगा तो 104 का भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 104 का स्क्वायर हो जाएगा। 104 का स्क्वायर आपका 108 16 होता है। तो खैर उतना जाना ही नहीं है ना, नीचे 100 का स्क्वायर से ही पता चल गया, क्यों फालतू में हम ऊपर में टाइम जाया करें। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था अभी जो हम लोग यहाँ सामने है। और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। क्या है क्वेश्चन आओ समझते हैं। एक श्रमिक है मतलब काम करने वाला, 12 दिन में एक काम का 3/5 भाग कर, ये 3/5 लिखा हुआ है, 12 दिन में 3/5 काम करता है। वेरी गुड। 12 दिन में कितना काम करता है 3/5, तो वह काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे और समझ लेते हैं। हाँ कौन सा बेस्ट तरीका बताऊं, चलो थोड़ा सा कंसेप्ट ही बता देता हूँ। तो जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखाई दे, है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब समझना है। 3/5 का मतलब हुआ कि टोटल काम है 5 लेकिन किया कितना 3, है ना। टोटल काम है 5 लेकिन किया कितना 3, और 3 काम कितना दिन में किया 12। तो 3 काम करता है 12 दिन में, तो एक काम करेगा 4 दिन में। तो 5 काम करेगा कितना दिन में, 3 काम 12 दिन में, तो 5 काम 20 दिन में हो जाएगा, है ना। तो 20 दिन में पूरा काम कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पूरा काम अगर 20 दिन में करेगा तो 3/4 भाग कितना दिन में करेगा, तो 3/4 भाग से गुना कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 दिन, हो गया आंसर, है ना। एक बार फिर समझ लो, 12 दिन में 3/5 काम करता है, ये याद रखिए 3/5 काम करता है मतलब टोटल काम है 5, किया कितना 3, तो 3 काम 12 दिन में करेगा, तो एक काम 4 दिन में, तो 5 काम कितना दिन में 20 दिन में। तो टोटल काम 20 दिन में करता है और हमें काम कितना करवाना है 3/4, तो 20 का 3/4 यानी कितना हो गया 15 दिन। कृष्णा 15 दिन। वेरी गुड कृष्णा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हम्म स्वीटी 15 दिन। वेरी गुड स्वीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वीडियो शायद 1 मिनट के आसपास पीछे चल रहा है। सर आंसर तो दिख ही रहा है, सब फ्री में आपसे वेरी गुड और अपना तारीफ सुन रहा है। नहीं नहीं देखो बाबू, यहाँ पर जो है ना, वो आंसर जो मैंने जहाँ प्रीवियस ईयर से लिया है तो स्क्रीनशॉट में वो आ गया है। आप खुद से ईमानदार रहो। अमन आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है ना कि मेरा बड़ाई करना, मेरा वेरी गुड करना से कुछ होने वाला है नहीं, जब तक आप खुद से ईमानदार न रहो। खुद से ईमानदार रहोगे तो काम देगा ना। मेरा वेरी गुड क्या है, मेरा वेरी गुड तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ईमानदार हो। रोहित सर आंसर दिख रहा है, चीटिंग हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, चीटिंग जो लोग हल्का फुल्का हो जाता है, कुछ लोग जलन फील कर रहे हैं सर। अच्छा कृष्णा को लेके चल रहा है भाई कृष्णा, पूरा दुनिया अलग
कृष्णा अलग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो इसको, बिना पेन का बनाने का ट्राई करो, देखो कैसे बनता है। देखो ये क्वेश्चन बिना पेन का बनने वाला है, अगर ध्यान से देखो तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 मिनट का समय ले लो, बन जाएगा। किसी का आंसर आया? अभी तक आंसर नहीं आया है। देखो 20% काम है ना, 20% काम कितना दिन में होता है? 7 दिन में। ए जो है 20% काम करता है 7 दिन में, और बी जो है 25% काम करता है 7 दिन में। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ में काम करें, दोनों साथ में काम करें कितना दिन? 7 दिन। तो 7 दिन अगर दोनों काम करेंगे तो कितना परसेंट काम होगा? ठीक है, तो अगर टाइम इक्वल है, टाइम क्या है? इक्वल है। ए और बी के लिए क्या है? टाइम इक्वल है ना। तो जब टाइम इक्वल है तो इक्वल समय में किया गया काम जो होता है वही क्षमता हो जाता है। तो इस 7 दिन का क्षमता कितना हो गया? ए का 20%, बी का 7 दिन का क्षमता कितना हो गया? 25%। तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों का मिलाकर 7 दिन का क्षमता कितना हो जाएगा? 7 दिन का काम पूछ रहा है, इसका मतलब 7 दिन का क्षमता ही तो पूछ रहा है, तो आप सिंपल जोड़ दो, 20% प्लस 25% हो गया आंसर 45%। वेरी गुड, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। वेरी गुड रोहित। सैलजा 45, वेरी गुड वेरी। अच्छा मुझे भी अब लग रहा है थोड़ा सा कि आंसर देख रहे हो। अच्छा कल से मैं आंसर अगर इस तरह का रहेगा अभी स्क्रीनशॉट तो मैं आंसर को छिपा दूंगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खैर अगर मान लो जिन्हें चीटिंग भी किया है तो कोई बात नहीं। निया 20+25, वेरी गुड निया। आप क्या करना, कंसेप्ट जरूर समझा करो। यहाँ चलो ठीक है, आप अपना चिट देख के भी अगर आंसर लिख देते हो तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट जरूर सुना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये 2023 का आपका क्वेश्चन है एसएससी का सीजीएल का। ए जो है 18 दिन में काम करता है, ब्लू ले लेता हूं, ए 18 दिन में, बी 12 दिन में। बोल रहा है कि बी 4 दिन काम किया तो बचा हुआ काम ए कितना दिन में करेगा? तो अगेन पहले बिना सोचे समझे पता करेंगे कि कितना काम, टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कितना हो गया? एलसीएम 36 उसके बाद इफिशियंसी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब हमें साथ में काम करवाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जैसे जैसे काम करवाया जा रहा है वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो क्या बोल रहा है? बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज, अर्थात बी जो है शुरू में कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। बी जो है 4 दिन काम किया, तो सोचो टोटल काम कितना है? 36, और बी 4 दिन काम किया, मतलब बी 1 दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 12। तो 36 में से 12 काम हो गया तो बचा कितना? 24। अभी बचा हुआ 24 काम किसको करना है? ए को। तो जो काम करेगा उसका क्षमता कहाँ रख देंगे?
नीचे। तो 24 काम ए करेगा और ए जो है 2 काम एक दिन में करता है ना। तो 24 काम कितना दिन में करेगा, तो जो काम करता है उसका क्षमता नीचे रख देंगे। तो 24/2 कितना हो जाएगा 12, 12 दिन, यही हो जाएगा आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लो कितना इजी इजी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा खुद पे ही अपना भरोसा रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होता कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है सबका आ रहा होगा आपका आंसर। 12 12 36 -12 24। वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा इज ऑन फायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन भी था। अमन बोल रहे हैं कृष्णा भैया फॉर्म में आ गए, हाँ सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन अलजेब्रा का है। क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x बराबर 10 है और पूछा जा रहा है क्या कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 क्या होगा। देखो सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ पावर कितना है 1 है और यहाँ पावर कितना है 4 है। तो इसका मतलब कि मुझे 2 बार स्क्वायर करना होगा, है ना, 2 बार स्क्वायर करना होगा। और जब भी स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसका एक तरह से क्या हो जाता है ट्रिक हो जाता है। ट्रिक क्या हो जाता है कि अगर x + 1/x बराबर a है तो x पावर 4 + 1/x का पावर 4 निकालने के लिए हम 2 बार स्क्वायर करेंगे और जब भी स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस कर देंगे। तो एक बार स्क्वायर किया तो 2 माइनस कर दिया। अब जो वैल्यू आएगा फिर स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ a के जगह पे 10 रख दो तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, है ना। 100 - 2 कितना हो गया 98। अब 98 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। तो 98 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। लेकिन पहला स्टेप में 2 अंक चाहिए तो 0 4 लिख दिया। अब 100 से कितना कम है 2, तो 98 में से 2 घटा दिए तो कितना हो गया 96। तो 96/4 - 2 कितना हो जाएगा 9602, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले कृष्णा का आंसर आया 9602। वेरी गुड। सर इस टाइप में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी पावर 6 रहता है कभी पाँच। हाँ मैं एक किसी दिन स्पेशल क्लास रखूंगा अलजेब्रा में, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका ट्रिक एक ही दिन हम लोग कवर करेंगे। जल्दी ही क्लास रखूंगा इस तरह के क्वेश्चन का, सिर्फ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के सबका पहले कंसेप्ट ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्या कि x/y का वैल्यू बताना है। कंडीशन क्या है देख लो ध्यान से कि x - 5y बटा x + 5y बटा 7/13। तो इसको अगर आप बिना पेन का अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सिंपल सा एक फंडा याद रखना जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ। क्वेश्चन क्लियर है ना। उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ क्वेश्चन क्लियर है। चलो तो देखो क्या करना है, बिना पेन का बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तरफ x का वैल्यू रखूंगा एक तरफ y का। कैसे, और देखो सिर्फ पहले x पे ध्यान दो। तो जाहिर सी बात है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से इधर गुना करोगे तो 13x हो जाएगा। 13 से इधर गुना करोगे तो 13x और 7 से इधर गुना करोगे तो 7x। और दोनों के पहले क्या है प्लस है यानी सेम साइन, तो सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं घटा देते हैं।
तो ये हो जाएगा 13x में से 7x माइनस कर देंगे तो 6x हो जाएगा। अब दूसरी तरफ y का वैल्यू रख देंगे, तो 13 से गुना करोगे है ना, तो 13 पचे 65 और 7 पचे 35। इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो अपोजिट साइन हो गया ना, तो अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 65 और 35 कितना हो गया, 100 बाई। हमसे पूछा जा रहा है x बटा बाई, यानी कितना हो जाएगा 100 बटा 6, तो काट दोगे तो कितना हो जाएगा 50 बटा 3। तो मैंने सिंपल क्या किया, पहला बार में 13 जो है देखो 13 से गुना किया x का और 7 से गुना किया x का, है ना, तो 13x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। अब दोनों के पहले क्या है, सेम साइन है ना, प्लस प्लस है, तो इसलिए घटा के लिख दिया 6x। उसके बाद y के ऊपर बात किया, तो y का गुना किया तो 13 इंटू 5 65 और 7 गुना 5 35। इसके ऊपर माइनस है और इसके पहले प्लस है ना, तो अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ देंगे, तो इसलिए हो जाएगा 65 प्लस 35 100 बाई। तो x बटा वाई बराबर हो जाएगा 50 बटा 3। तो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। कृतिका जी मैम, वेलकम कृतिका, और टाइम से आया करो। कृष्णा सबसे पहले तुम्हारा ही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दिया करो। अमन सर पीछे वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला सभी टाइप पे एप्लीकेबल रहता है क्या? नहीं, जब साइन प्लस रहेगा तब, जब साइन प्लस रहेगा तब। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप, देखो यहाँ क्या है, ध्यान दो, x प्लस 1/x बराबर a है ना, तो ये यहाँ जब प्लस है यहाँ भी प्लस है तब ये काम करेगा। माइनस रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। पहला बार प्लस होगा फिर दोबारा माइनस होगा। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सारे क्वेश्चन को एक बार क्लियर कंसेप्ट करूँगा, जल्दी करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी 2024 सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। 20 स्टूडेंट एक कॉलेज के हैं, होटल में गए। कॉलेज के 20 स्टूडेंट होटल में गए, 20 स्टूडेंट हैं, ये कहाँ गए, होटल में खाना खाया, जाहिर सी बात है। 20 में से 19 लोगों ने पैसा दिया, खाना खाने के बाद कितना रुपया दिया, 175 रुपया ईच दिया, सब ने 175 दिया। लेकिन जो 20वां स्टूडेंट है उसने क्या किया, अपना हिस्सा यानी एवरेज हिस्सा तो दिया ही, उसके अलावा 19 रुपया ज़्यादा दिया। तो बताइए कि 20 लोगों ने मिलकर टोटल कितना रुपये खर्च किए, यानी टोटल कितना रुपये का खाना खाया, क्वेश्चन है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करना, मैं पहले पता लगा लूँगा कि हर एक के हिस्से में कितना रुपया देना था, यानी एक एक हर एक लड़का को कितना कितना रुपया देना था। ठीक है, हर एक लड़के को कितना कितना रुपया देना था। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, 20वां लड़का अपना हिस्सा दे दिया, उसके अलावा 19 रुपया क्यों दिया, उसने 19 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दिया, उसने 19 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए दिया कि बाकी जो 19 लड़के थे उन लोगों ने अपना हिस्सा नहीं दिया था, तो इन लोगों ने अपना हिस्सा जितना देना था उतना नहीं दिया, तो इसलिए 19 रुपया कम पड़ गया। 20वां जो लड़का है वो तो अपना हिस्सा दे दिया ना, लेकिन फिर भी 19 रुपया अलग से देना पड़ा, क्योंकि 19 रुपया कम पड़ रहा था। तो 19 रुपया कम क्यों पड़ रहा था, क्योंकि ये 19 रुपया जो है, ये 19 रुपया इन 19 लड़कों को मिलकर देना था। इसका मतलब हर एक लड़के को कितना देना था, 1-1 रुपया और देना था। तो पहले से 175 रुपया दिया था, है ना, और 1-1 रुपया और देना था, 1-1 रुपया और देना था। इसका मतलब कि एवरेज खर्च यानी हर एक का हिस्सा कितना हो गया, 176 रुपया।
और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि टोटल खर्चा बताओ। तो टोटल खर्चा निकाल लेंगे कि भैया एक लड़के का हिस्सा 176 रुपया था और टोटल 20 लड़का है, तो इसका मतलब कि टोटल खर्चा हो गया 3520 रुपया। कृष्णा 3520, वेरी गुड कृष्णा। जो लेट से ज्वाइन किए हो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो अपने जो फेसबुक का जो क्या कहते हैं आपका जो फीड है उसमें शेयर जरूर कर देना। अमन कुमार 175 गुना 20 प्लस 19, 3519 होगा ना सर। 176 कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ। 19 लड़कों ने कितना कितना रुपया दिया था, 175 रुपया दिया था सबने। 20वां लड़का ने कितना दिया, अपना एवरेज दिया, मतलब अपना हिस्सा दिया, उसके अलावा 19 रुपया अलग से देना पड़ा। तो अलग से 19 रुपया क्यों देना पड़ा, क्योंकि बाकी लोगों ने 19 रुपया कम दिया था। बाकी लोग मतलब कितने लोगों ने, 19 लोगों ने, यानी ये 19 रुपया जो है इनके हिस्से का था। तो 19 रुपया अगर 19 लड़कों को देना था, यानी हर एक को और कितना देना था, तो और एक एक रुपया देना था। तो पहले से दिया था 175 रुपया, 1 रुपया और देना था, इसका मतलब सबका हिस्सा हो गया 176। तो टोटल खर्चा निकाल दिया 176 गुना 20 यानी 3520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस को अगर दोगुना कर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। तो देखो परसेंटेज के अनुसार 1 टाइम 1 गुना का मतलब होता है 100%, है ना। तो 4 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, 400%। तो प्रॉफिट जो है वो 4 गुना हो गया, मतलब 400% हो गया। और खर्चा हमेशा कितना होता है, 100%। खर्चा कितना होता है, 100%। इसका मतलब कि 400% प्रॉफिट कमाने के लिए उसने कितना में बेचा होगा, 500% में, है ना। खर्चा प्लस प्रॉफिट तब ना सेलिंग प्राइस होगा। तो 400% प्रॉफिट है और 100% खर्चा है, इसका मतलब बेचा कितना में, 500%। और क्वेश्चन के अनुसार कितना में बेचा, सेलिंग प्राइस को दोगुना करके। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस को दोगुना करने पर जो सेलिंग प्राइस का वैल्यू होगा वो कितना परसेंट होगा, 500% होगा। तो इसलिए यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 250%। ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 250% है और खर्चा सीपी, सीपी जो है वो हमेशा कितना होता है, 100%। हमेशा सीपी 100 होता है, कभी भी सीपी नहीं बदलेगा, है ना। तो प्रॉफिट पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताए, है ना। तो 100 से जितना ज़्यादा उतना परसेंट प्रॉफिट, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 150, तो हो जाएगा 150% प्रॉफिट, हो गया आंसर। कृष्णा का 50 आ रहा है, गलत है। अमन का भी 50 हो रहा है। अब कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। सेलिंग प्राइस को दोगुना किया गया तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया, प्रॉफिट 4 गुना हो गया मतलब 400% प्रॉफिट हो गया। अब खर्चा है 100, प्रॉफिट चाहिए 400, तो जाहिर सी बात है बेचना होगा 500 में। और ये 500% कैसे मिलेगा, जब सेलिंग प्राइस को दोगुना करूंगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 250%। तो क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिनल प्रॉफिट निकालना है, तो ओरिजिनल प्रॉफिट के लिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देखना होगा। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो खर्चा 100% से कितना ज़्यादा, 150। तो 100 से जितना ज़्यादा उतना आपका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे सब लोग घसक गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट हैं P1 P2 P3, है ना। P1 को 62.5% नंबर कब मिलता है? तो देखो 3 स्टूडेंट हैं, एक हो गया P1। P1 का तुलना किससे किया जा रहा है? P2 से। कि P1 जो है P2 से 62.5% है ना। तो 62.5% का मतलब होता है 5/8। 12.5% का 5 गुना, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो उसका 5 गुना हो जाएगा 5/8। तो यहाँ पर अगर 5/8 रख के पढ़ो तो क्या आपको पढ़ने में आएगा कि P1 गॉट 5/8 लेस मार्क्स देन P2। इसका मतलब P2 को अगर मिला है 8 तो P1 को 5 कम मिला है, यानी कितना मिला है? 3। तो P2 को अगर 8 मिला है तो P1 को 3 मिला है। तो P1 और P2 का रेशियो हो गया 3:2। अब एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, कि वही जो P1 है, वही जो P1 है उसको 70% ज़्यादा मिला है। किससे? P3 से। तो P1 को P3 से 70% ज़्यादा मिला, मतलब अगर P3 को मिला 100 तो P1 को मिलेगा 100 ज़्यादा, यानी 170 हो जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पर आप अगर देखो तो इस तरफ P1 का वैल्यू 3 आ रहा है और इस तरफ P1 का वैल्यू 17 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? P1 के वैल्यू को इक्वल कर देंगे। तो जब कभी भी एक ही क्वेश्चन में एक ही किसी खास का अगर वैल्यू अलग अलग आ रहा हो तो इक्वल करने के लिए उल्टा गुना कर देना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 17 से इधर गुना कर देंगे, तो 17 गुना 3 कितना हो गया? 51 हो गया। 17 गुना 8 कितना हो जाएगा? 17 गुना 8 136 हो जाएगा। अब 3 से इधर गुना करना है, क्यों भाई? क्योंकि 3 से 17 से गुना करोगे तो 51 तो हो जाएगा ना P1 का वैल्यू, और P3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुना 10 कितना हो गया? 30। तो रेशियो निकल गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि P2 को मिला है 8160, है ना। तो रेशियो के अनुसार कितना मिला? रेशियो के अनुसार मिला 136, तो 136 बराबर 8160। तो पूछ रहा है क्या कि P3 को कितना मिलेगा? P3 को कितना मिलेगा? तो अब निकाल लेना है। तो ये किसी से कट रहा है? 17 पच्चे 85, 17 चौके 68। हाँ, तो 17 से अगर काटोगे तो ये हो जाएगा 8। आप डायरेक्ट कर लो कि 136 बराबर 8160। तो 30 बराबर कितना, है ना। तो 17 से अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 17 से काटोगे तो 17 चौके 68, और तो 8 बराबर 8 का 60 गुना, तो 30 का 60 गुना हो गया 1800। यही हो जाएगा आंसर। इसको परसेंटेज से ही बना सकते थे लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए मैंने रेशियो का यूज कर लिया। तो आपका P3 का आंसर कितना हो जाएगा? 1800। कृष्णा का भी आ रहा था 1800। AO का आ रहा है 4800। नहीं, 4800 नहीं होगा। मात्र 2 लोग बचे हैं, सबका हिम्मत जवाब दे दिया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, परसेंटेज का भी क्वेश्चन, इसको परसेंटेज से बना सकते हैं बिल्कुल अमन, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया? रेशियो का सहारा ले लिया। तो आज के सारे क्वेश्चन जो हैं, गुड नाइट एवरीवन, आज के लिए इतना ही। बाकी कल इसी टाइम पे हम लोग मिलते हैं 10 बजे। अमन कुमार, लेकिन मज़ा आया सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पार्टिसिपेशन होगा ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपको भी मज़ा आएगा, और जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए तो सभी लोगों को अलविदा,
गुड नाइट।